लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, बट फ्री के पैसे थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी है पानी निकाला डाल दिया। आपको ये मिल जाए या ऑफर जो आपने आपकी आस्क है, तो मैं अपने आप को अडॉप्शन के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आप मुझे मैंने आपसे 300 करोड़ मांगे और आप 300 करोड़ ही दें। नहीं, ये शार्क टैंक का सूल है। यहाँ पे जो मांगते हैं उससे कम पे डील नहीं हो सकती। शार्क टैंक का सबसे जबरदस्त और ड्रामेटिक एपिसोड। अरे भाई, पहले एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो मैं सुनाने वाला हूं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सीन सेट करो। शार्क टैंक पाकिस्तान का एक एपिसोड एक विजनरी एंटरप्रेन्योर स्टेज पर आता है और जिस तरह से पिच शुरू करता है, सब शार्क्स की आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। नाम है मोहम्मद मुबीन, नेशनल इम्पैक्ट पाकिस्तान के फाइनेंस डायरेक्टर। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब उन्होंने अपनी पिच का बम गिराया। हमें चाहिए 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों के लिए कब? मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए पीनट्स होने चाहिए थे, तभी मैं आया। क्योंकि अगर मुझे ये शक होता कि आप लोगों के लिए बड़ी, वो भी सिर्फ 3% इक्विटी के बदले। सबसे पहले शार्क्स का रिएक्शन समझो। एक शार्क की आंखें लिटरली शाहरुख खान के शॉक्ड एक्सप्रेशन जैसी हो गईं। दूसरे का चेहरा ये मजाक चल रहा है क्या वाली वाइब्स दे रहा था। और एक ने सीधे कहा, अरे भाई, ये शार्क टैंक है या लाइफ गोल्स की क्लास। मतलब एक ही बात समझ आ रही थी। हाँ भाई, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन। पिच का बैकग्राउंड मोहम्मद मुबीन का ख्वाब है कि पाकिस्तान में मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग को रेवोल्यूशनाइज करें। पॉइंट वैलिड था। पाकिस्तान में हर चीज इंपोर्ट होती है और फॉरेन एक्सचेंज काफी वेस्ट होता है। इनका प्लान है लोकल मशीनरी बनाकर एक्सपोर्ट करना, रोजगार बढ़ाना और इकोनॉमी का एक नया चैप्टर लिखना। बहुत पैशनेट थे भाई। ये भी समझाया कि ये मशीनरी कोई आम नहीं, बल्कि पैकेजिंग और प्लास्टिक प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के लिए हाईटेक ऑटोमेशन मशीन्स हैं जो अब तक पाकिस्तान में सिर्फ इंपोर्ट होती थीं। उन्होंने बताया, पहली मशीन 2015 में बनाई। हर साल 6 से 8 मशीनें बेचते हैं। 2023 का रेवेन्यू 4 करोड़ रुपए। प्रॉफिट मार्जिन 30-35%। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 4 करोड़ के रेवेन्यू और 2 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी की वैल्यूएशन मैच नहीं करती। जी 100 अरब रुपए। अच्छा, तो इतना कम पे क्यों कर रहे हैं? हमें डर लग रहा था कि हम अगर ज्यादा मांगेंगे तो शायद आप ये कहें कि बहुत ज्यादा मांग लिया। शार्क्स का पहला कंसर्न यही था। शार्क्स का सवाल जवाब यानी इंटरोगेशन, उदास स्माइली रेवेन्यू और वैल्यूएशन के बीच का फर्क। एक शार्क ने सीधे पूछा, 4 करोड़ के रेवेन्यू पर आपकी कंपनी की वर्थ, एसेट्स और स्केलेबिलिटी। दूसरे शार्क ने इनका बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन करते हुए पूछा, अब तक के एसेट्स क्या हैं? स्केलेबिलिटी का क्या प्लान है? जवाब मिला, हमारी इन्वेंटरी और मशीन्स की वर्थ 7 करोड़ है। लेकिन वैल्यूएशन का लॉजिक फिर भी समझ नहीं आया। क्यों ज्यादा इक्विटी नहीं मांगी? एक शार्क ने थोड़ा ताना मारा, अगर वैल्यूएशन ही आसमान तक है तो इक्विटी के बदले ज्यादा डिमांड करते ना। बस 3% इक्विटी पर कैसे चलेंगे? 1000 करोड़ रुपए का तो प्रॉफिट आज होना, वो आज नहीं है। अगर मेरा 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ आप लोगों के पास क्या करने आऊंगा? मैं भी वहीं बैठा हूंगा किसी को देने के लिए। शार्क्स का रिएक्शन और ड्रामेटिक रिजेक्शन। एक शार्क ने तो ऑलमोस्ट रेजिग्नेशन मोड ऑन कर लिया और कहा, मैं आपकी वैल्यूएशन से इतना कंफ्यूज हो गया हूं कि कैलकुलेटर एरर देना शुरू कर दिया। एक और ने कहा। फिर सब एक एक करके आउट होने लगे। रीजन सिंपल था, वैल्यूएशन का बेस समझ नहीं आया। लेकिन जितनी इज्जत उन्होंने एंटरप्रेन्योर के पैशन और विजन को दी, वो भी देखने लायक था। पिच का सबसे जबरदस्त मोमेंट, एक शार्क ने जेन्युइनली कहा, भाई, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर वैल्यूएशन का हिसाब लगवा लो। आप जो बना रहे हैं वो जबरदस्त है, लेकिन वैल्यूएशन के चक्कर में बात बन नहीं रही। फाइनल थॉट्स। यार, पिच सुनकर दिल करता है कि एक बार खुद जाकर मोहम्मद मुबीन और उनकी टीम से मिले। पैशन, विजन और डेडिकेशन सब कुछ उनके पास है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच और रियलिस्टिक वैल्यूएशन का फैक्टर जोड़ें तो शायद आगे चलकर ये शार्क टैंक के शार्क्स को भी इंप्रेस कर ले। एक बात तो क्लियर है, अगर आपकी पिच एंटरटेनिंग, पैशनेट और आउट ऑफ द बॉक्स हो तो वो कभी न कभी याद जरूर रहेगी। शार्क टैंक का ये मोमेंट लिटरली एक लेसन है। ड्रीम बिग, लेकिन थोड़ा मैथ्स का भी ध्यान रखो।